हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप देखिए, अभी हाल ही में जो हमारी विदेश नीति, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, कितनी बहुत अच्छे तरीके से जो हमारे भारत और कतर में, जो आपको पता होगा अगर आपने वीडियो देखी रही हो मेरी, भारत कतर जो कॉन्फ्लिक्ट को लेके हमने बनाया था, जिसमें जो 8 पूर्व सैनिक थे उनकी हत्या का जो उनको फांसी की सज़ा जो सुनाई गई थी कतर के द्वारा, उस पे अभी हाल ही में यदि आपको जानकारी हो तो उस पे कतर सरकार के द्वारा जो दाहरा इंटरनेट ग्लोबल इंटरनेशनल कंपनी थी, वहाँ पे जो मामले थे, यदि आपने न देखा हो तो देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो उसमें सज़ा पर रोक लगा दी गई। जो सज़ा थी, जो फांसी की, उसको रोक करके अभी उसमें पूरा तरीके से सुनवाई अभी बची है। और अभी ये है कि तत्काल में जो फांसी की सज़ा जो डिक्लेयर हो चुकी थी उसको रोक लगा दी गई। तो ये अपने आप में भारत की विदेश नीति बहुत ही सराहनीय है। जैसा कि हम बात करते हैं, लोगों को लगता है कि भारत में विदेशी स्तर पे हम किस तरीके की छवि है, तो वो अपने आप में देखने को मिलती है। अभी आपको पता होगा, जब पाकिस्तान में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, उनको भी हमारे भारत सरकार के लगातार प्रयास से, उनको जब वहाँ पे उनका हेलीकॉप्टर जो MiG-27 जिससे वो वहाँ पे लैंड करना पड़ा था, उनको उतरे थे, उसके बाद जो लगातार विवाद रहा, फिर अंततः उनको भी भारत ने यहाँ पे अपने यहाँ वापस लिया भारत के द्वारा। जो लगातार भारत की जो विदेश नीति है, वो अपने आप में जिस तरीके से हम हमारा सीधे सीधे यूज है, नो फर्स्ट यूज, हम किसी भी तरीके से खुद पहला आक्रमण या पहली कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करते जिससे सामने वाले को दिक्कत हो। लेकिन हमारी जो सॉफ्ट पॉलिसी है, जिसको कहते हैं हमारी सॉफ्ट पॉलिसी है, वो हमेशा बहुत ही सुदृढ़ तरीके से होती है, जिसके माध्यम से हम हमेशा सॉफ्ट पॉलिसी के माध्यम से ही हमेशा एक अच्छे और एक अग्रणी देश के तौर पे एक अपने आप को विकसित देश से विकासशील की ओर जो अग्रसर कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय कदम है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आप आज देखिए, जो हमारा अयोध्या, जहाँ भगवान राम जी का मंदिर जो बन के लगभग तैयार है और 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे उस मंदिर में, वहीं पे आज हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन किया गया, रेलवे स्टेशन का, और अयोध्या जो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन हुआ। अब देखिए, अपने आप में अयोध्या एक तरह से उसको धार्मिक नगरी पूरे विश्व को आकर्षित करेगी, पूरे भारत को आकर्षित करेगी और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक सांस्कृतिक का केंद्र बनेगी। और धीरे धीरे आप देख भी रहे होंगे, आज आपने टीवी के माध्यम से देखा ही होगा, और आगामी आप 22 जनवरी को भी देखेंगे, जिस तरीके से आपने देखिए, चाहे वो काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे वो राम जी का अयोध्या धाम हो, अन्य जैसे महाकाल, उज्जैन के महाकाल लोक जो महाकाल मंदिर को कॉरिडोर बना, विंध्याचल कॉरिडोर जो बन रहे हैं, अब जो वर्तमान की जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जिस तरीके से मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा, साथ ही साथ देखिए आप अयोध्या में ही जो मस्जिद बन रही है, आपको पता होगा, वो लगातार जिस तरीके से हमारी सरकार के द्वारा सभी धर्म समभाव की बात करते हैं, धर्म समभाव की, सभी धर्मों को साथ लेके चलने की, तो वो अपने आप में बहुत ही अच्छा है। और अपने आप में पर्यटन का केंद्र एक तरीके से विकसित होगा। तो ये सारी चीज़ें, विकास जिस तरीके से चल रहा है, तो आप देखिए इस चीज़ को, कितना बढ़िया कदम है। तो आइए फिलहाल हम अपने विषय पे बात करें, जो आज का हमारा विषय है। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के अंतर्गत सारे शिखर सम्मेलन। आखिर शिखर सम्मेलन होते क्यों हैं, इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, और उन सारी चीज़ों की कब कब हुए हैं, आगे कौन से होने हैं, और उनका क्या उद्देश्य रहा, उनकी थीम क्या रही, उन सभी चीज़ों पे डिटेल बात करेंगे। आप यदि एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप प्रीवियस एग्ज़ाम में देखे होंगे, यदि नहीं दिए हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इस चीज़ें से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं। अब आप खुद विचार करिए, अभी इतनी बड़ी G20 की समिट जो 9 सितंबर से 10 सितंबर को हमारे भारत में नई दिल्ली में भारत मंडपम में जो आयोजित हुई, तो क्या उससे क्वेश्चन नहीं आएगा? यदि आएगा तो कोई आश्चर्य की बात है? बिल्कुल नहीं,
क्योंकि आपके करंट से वो लिंक करता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो जो समिट है, जैसे क्वाड की समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी समिट जिसमें भारत का योगदान है, और भारत एक एक तरह से मजबूत तरीके से अपने को रिप्रेजेंट करता है, तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस दृष्टि से हमें इस चीज़ को जानना बहुत आवश्यक है, और एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर निश्चित तौर पे ये आपको देगा ही, यदि आपने कायदे से और तैयारी किया तो आइए हम शुरू करते हैं शिखर सम्मेलनों पे, और एक एक शिखर सम्मेलन पे अच्छे से बात करते हुए चलेंगे। तो यदि वीडियो पे आपने पहली बार विजिट किया हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हमारे जो वीडियो की क्वालिटी होती है वो एक ही में पूरा सब कुछ 360 डिग्री कवर किया जाता है। आने वाले समय में इस पे आंसर राइटिंग भी होगी, अन्य बकायदे पूरे सेगमेंट, पूरे एक एक डिटेल सिलेबस आपका इस समय जो हमारी क्लासेस चल रही एग्ज़ाम ओरिएंटेड की, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में इस क्लास से निकल आएँ। तो इसलिए ये ठीक ध्यान रखिएगा। इसलिए तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम एक एक शिखर सम्मेलनों पे बात करें। यदि हम विश्व कॉफ़ी सम्मेलन, आई होप कुछ सम्मेलन आपको नए लग रहे होंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसलिए हमने लिया है। 2023, ये पूरे 2023 के हैं, तो ध्यान रखिएगा। विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 कर्नाटक में हुआ है। तो याद रखिएगा, आपको पता होगा कॉफ़ी में कौन सी अच्छी है, तो रोबेस्टिका कॉफ़ी। तो याद रखिएगा, बहुत बढ़िया कॉफ़ी होती है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। साथ ही यदि हम बात करें, और कर्नाटक में ही पाई जाती है, कर्नाटक केरल के क्षेत्रों में ही पाई जाती है, तो याद रखिएगा अरेबिका और रोबस्टा कॉफ़ी जो होती है, तो 2 तरह की कॉफ़ी की ये किस्म है, तो याद रखिएगा। अगली बात करें, विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, इसको अभी हाल ही में 4 से 6 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अब विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको डिजिटल तकनीकी के माध्यम से जोड़ना, लोगों में जन जागरूकता का विकास करना, अपनी तकनीकी को बढ़ाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से तकनीकी में लगातार विकास करना। तो ध्यान रखिएगा। अगली बात करें यदि हम एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन, ये कहाँ हुआ, तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में हुआ था 1 से 2 नवंबर 2023 को, याद रखिएगा। अगला बात करें परमाणु शिखर सम्मेलन 2023, कहाँ पे हुआ है, तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ है 2023 में। आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करना, और जो हमारे जो परमाणु हथियार है उनका यूज न करना, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। उनको किसी भी देश को डराने धमकाने के उद्देश्य से उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, और जिनके पास ऐसी सामग्री नहीं है उस देश पे कभी भी इस तरीके से आक्रमण नहीं करना, एक शांतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करना। आपको पता होगा किसी भी जगह कहीं पर भी युद्ध हो रहा हो, किसी पे भी अंतिम रूप से यदि आप देखिए तो समझौता ही परिणाम होता है, कहीं पर भी युद्ध किसी चीज का परिणाम नहीं होता। यदि आपको पता हो तो अब देख भी रहे होंगे, रशिया यूक्रेन युद्ध इतने दिन से चल रहा, इजराइल फिलिस्तीन वाला जो युद्ध चला, कहीं पर भी अंतिम रूप से लोगों की जान माल की हानि, नुकसान, वहां का जो एक तरह से वहां पे जो लोग रहते हैं वो पलायन की स्थिति करने लगते हैं, क्योंकि कोई भी जो है इतने संकट में अपनी जिंदगी को नहीं डालना चाहता। इसलिए युद्ध किसी चीज का परिणाम नहीं होता, तो ध्यान रखिएगा। अगली यदि हम बात करें, बिम्स्टेक सम्मेलन 2023 थाईलैंड में हुआ। अब बिम्स्टेक क्या है, खाड़ी देशों का समूह है, तो याद रखिएगा बिम्स्टेक 2023 सम्मेलन कहाँ हुआ, थाईलैंड में। यदि आपको इसको डिटेल की क्लास चाहिए तो हमने ऑर्गेनाइजेशन पे क्लास ली है, बाकायदा पूरा डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में बताया है। यदि आपने नहीं देखा हो तो उसको देखिएगा, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बाई RNVIS अकेडमी, तो आपको वो प्लेलिस्ट में खुल के आ जाएगा, तो आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं। ठीक, आइए अगली यदि हम बात करें, 35वां APEC शिखर सम्मेलन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको बनाया गया है 2023 में, इसको शिखर सम्मेलन हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो अमेरिका में हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी बात करें तो 1989 को हुई, और इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। एशिया पैसिफिक का जो क्षेत्र है उसको सामाजिक आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित करना, तो इसलिए इसको बनाया गया है। इसके जो समस्याएं आ रही हैं, जो लोगों के हस्तक्षेप को बढ़ाव को रोकना, किसी भी देश में हस्तक्षेप ना करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया है, तो याद रखिएगा। अगली यदि हम बात करें इसमें,
WHO और आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला पारंपरिक चिकित्सा शिविर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा गुजरात में हुआ है। पहले पारंपरिक चिकित्सा जो शिखर सम्मेलन है, इसमें क्या है, जो आपकी टेक्नोलॉजी, आयुष टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से, मतलब आयुर्वेदिक चीजों के माध्यम से आपका उपचार हो सके, इसके लिए इसको बनाया गया है। और गुजरात में शिखर सम्मेलन ये हुआ था, पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगली बात करें, भारत अफ्रीका मोटा अनाज सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ है? तो केन्या। केन्या कहाँ पे पड़ता है? केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी। तो नैरोबी में हुआ है, तो याद रखिएगा। आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2023 को जो पूरा ईयर है उसको मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है, यानी मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। आप देखिए लगातार जो हमारी भारत सरकार है वो भी मोटे अनाज पे बल दे रही है। जैसे मोटे अनाज में क्या है? ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ये सभी मोटे अनाज में आते हैं। और मोटे अनाज को लगातार बल देने के उद्देश्य से, उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको इस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2023 को मोटा अनाज दिवस यानी मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा। अगली बात करें, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? तो ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ये अपने नाम के ही अकॉर्डिंग इनकी जो समिट्स होती है, जैसे एस से साउथ अफ्रीका में हुआ तो अगला कहाँ पे होगा? कहाँ पे होगा? तो ब्राजील में होगा। इसी तरीके से ये होती है, तो याद रखिएगा। अगली बात करें, यदि हम 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए साथ ही साथ इसको किया गया है। और हुई कहाँ है इस बार? तो 108वीं विज्ञान कांग्रेस 3 से 7 जनवरी 2023 को हुई थी। महाराष्ट्र में नागपुर, वहां पे हुई है। और उस जगह का नाम क्या है? तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय में ये समिट हुई है। कौन सी? 108वीं विज्ञान कांग्रेस। तो याद रखिएगा, यदि बात करें हम 109वीं विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे होगी? जो 2024 में होगी 3 से 7 जनवरी को, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में होगी। तो इसलिए आप याद रखिएगा, विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, लोगों में जागरूकता आए विज्ञान के प्रति, इस उद्देश्य से इस समिट का आयोजन किया जाता है, तो याद रखिएगा। अगली बात करें, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, जो UNFCCC के द्वारा जलवायु परिवर्तन पे जो क्लाइमेट चेंज की बैठक होती है, COP28, ये इस बार हुई थी UAE में। याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन पे होती है ये बैठक, तो याद रखिएगा। अगर हम बात करें इसके पहले COP27 कहाँ हुई थी, तो आपको पता होगा मिस्र में शर्म अल शेख, वहां पे हुई थी। तो याद रखिएगा, शर्म अल शेख मिस्र में, वहां पे COP27 की बैठक हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, यदि हम बात करें आपकी 18वीं G20 बहुत इंपॉर्टेंट, भारत मंडपम में, आपको पता होगा बहुत बड़ी बैठक थी हमारे यहाँ। तो याद रखिएगा, इसमें 19 देश, यूरोपीय यूनियन, और इस बार जो भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो अगला जो समिट है वो G21 के नाम से जाना जाएगा। G20 जो है वो G21 हो जाएगा। आपको पता होगा, यदि आपने देखा हो, जब प्रधानमंत्री जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे उस समय इन्होंने ब्राजील को, वो जो अफ्रीकन यूनियन है, उसको भी इसमें शामिल किया था, तो याद रखिएगा। और यदि बात करें कि अब अगली जो बैठक होगी वो कहाँ पे होगी, अगली अध्यक्षता कौन करेगा, तो ब्राजील करेगा, तो ये भी याद रखिएगा। G21 की जो अध्यक्षता होगी वो अब ब्राजील करेगा। 21 मैं इसलिए कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि यूरोपीय यूनियन 19 देश प्लस अब अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगली यदि हम बात करें, नाटो बड़ा ही चर्चा में रहा। आपने देखा होगा लगातार रशिया यूक्रेन का जो विवाद रहा, उसमें लगातार आप नाटो के बारे में बहुत सुने होंगे। ये एक सैन्य संगठन है, याद है, नेशनल अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा, बहुत लगातार चर्चा में रहा। और यदि इससे क्वेश्चन आए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 लिथुआनिया में हुआ है, याद रखिएगा। एक बार मैप में लिथुआनिया देखिएगा कहाँ पड़ता है, आप देखिएगा जरूर। ठीक,
और जब मैं ज्योग्राफी पे आऊंगा तो बाकायदा मैपिंग से बहुत डिटेल में चीजें बताएंगे। इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो 1949 में हुई थी, याद रखिएगा। यदि हेडक्वार्टर की बात करें तो ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। और बात करें यदि 31वां जो सदस्य बना है, कौन सा देश बना है, तो फिनलैंड बना है। याद रखिएगा फिनलैंड इसमें अभी 31वें सदस्य के तौर पे बना हुआ है। और आप देखिए जो रशिया और यूक्रेन का विवाद है, यूक्रेन भी नाटो की सदस्यता लेने के लगातार प्रयास कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पे विवाद चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक। अगली बात करें हम एससीओ संगठन की, शंघाई कॉरपोरेशन जो था एससीओ संगठन, ठीक। 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 में कहां पे हुआ है, तो ये आपका भारत में हुआ है और ये वर्चुअल तरीके से हुआ है, ठीक। स्थापना यदि हम बात करें तो 2001 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बात करें तो बीजिंग में है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। यदि हम इसमें बात करें कि इसके सदस्य देश कौन है, तो ध्यान रखिएगा भारत है आपका, पाकिस्तान है, चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और ईरान है। एससीओ में कितने देश हैं, 8 देश हैं। भारत है, पाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है। तो याद रखिएगा, ठीक। बात करें यदि हम क्वाड शिखर सम्मेलन, क्वाड बहुत ही इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन है। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के द्वारा इस समूह, इस जो इसमें क्वाड समूह में ये 4 देश आते हैं। तो याद रखिएगा 2023 में जो ये समिट हुई है, कहाँ पे हुई है, तो जापान के हिरोशिमा में हुई है। क्वाड यदि हम बात करें 2024 कहाँ होगी, तो भारत में होनी है, याद रखिएगा। वर्ष 2017 में ये स्थापना हुई थी इसकी। वैश्विक, अगली बात करें यदि हम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में होगा। वैश्विक हुआ है, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर हुआ है, तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। अगली बात करें विश्व हिंदी सम्मेलन, हिंदी को बढ़ावा देना, वैश्विक स्तर पर हिंदी को एक तरीके से जो हिंदी है उसके बारे में लोगों में जागरूकता हो पाए, उस भाषा पे को जो है बोल सकें, इस उद्देश्य से 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित हुआ है। बात करें इसकी थीम की, तो इसकी थीम है ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ एआई, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो याद रखिएगा। बात करें यदि इसकी 11वीं बैठक कहाँ पे हुई थी, तो मॉरिशस में हुई थी। 12वीं कहाँ हुई है, फिजी में हुई है, याद रखिएगा। अगली बात करें हम 17वां प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस कब क्यों मनाया जाता है, तो आपको पता होगा 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो उसी दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो याद रखिएगा। अब बात करें 17वां प्रवासी दिवस 2023 कहाँ पे हुआ, तो मध्य प्रदेश में हुआ है, इंदौर में, ठीक। यदि हम बात करें इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली इसके मुख्य अतिथि, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं, गुयाना के राष्ट्रपति हैं। तो ध्यान रखिएगा। अगली बात करें आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है 2023 का, तो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में हुआ है, ठीक। अगली बात करें हम G7 शिखर सम्मेलन 2023, ये कहाँ पे हुआ है, तो हिरोशिमा में हुआ है। गठन इसका हुआ था 1975 में। G7 शिखर सम्मेलन का गठन 1975 में हुआ है। यदि हम इसके देश की बात करें, जो सदस्य देश हैं कौन है, कनाडा है आपका, जर्मनी है, फ्रांस, इटली, जापान और आपका अमेरिका, ब्रिटेन। कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और इटली है, ठीक। एक बार नाम फिर से सुनिएगा, G7 में कौन है, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूएसए, ब्रिटेन और इटली है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक। अगली बात करें 6वां हिंद महासागर सम्मेलन, हिंद महासागर के क्षेत्र में बाहरी वर्चस्व को रोकना, उसकी सुरक्षा करना, इस उद्देश्य से इस सम्मेलन हुआ है। बांग्लादेश में हुआ है इस सम्मेलन, कहाँ पे हुआ है, तो बांग्लादेश में हुआ है। तो याद रखिएगा। अगली बात करें विश्व आर्थिक मंच, इसका जो समिट हुई है 2023 कहाँ हुई, तो दावोस में। याद रखिएगा दावोस कहाँ पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अगली बात करें 8वां रायसीना डायलॉग, ये क्या है, कहाँ पे हुआ, 2023 कहाँ पे हुआ है, तो ये आपका हुआ है नई दिल्ली में। रायसीना हिल्स बोलते हैं ना राष्ट्रपति भवन, जिस वहां पे स्थित है रायसीना की पहाड़ी। तो याद रखिएगा।
वही बात करें यदि हम यहाँ पे मुख्य अतिथि कौन थे, तो जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं, वो इसकी मुख्य अतिथि थी, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला बात करें नेशनल स्मार्ट सिटी जो आपका कॉन्फ्रेंस है 2023, ये कहाँ हुआ, तो इंदौर में हुआ है। ठीक, यदि हम बात करें इसमें पुरस्कार भी दिए गए 3, याद रखिएगा। इंदौर पहले स्थान पे है, मध्य प्रदेश का इंदौर। दूसरे स्थान पे गुजरात जो कि सूरत जो कि गुजरात में पड़ता है। और तीसरे स्थान पे आगरा जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो 3 है, पहला इंदौर, दूसरा गुजरात का सूरत, और तीसरा क्या है, आगरा, ध्यान रखिएगा। अगली बात करें संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023, जल को बचाना, जल का जो दुरुपयोग को कम से कम करना, जल के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से इस समिट को 2023 न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। बात करें इसको यदि थीम की, तो जल के लिए पूरे विश्व को एकजुट करना, जल के प्रति लोगों में जागरूकता को पैदा करना, लोग जागरूक हो सके, जल के वेस्ट जो हो रहे हैं, वेस्टेज इतना ज्यादा, उसकी जो उसके प्रति है लोग जागरूक हो, ताकि जल का कम से कम दुरुपयोग हो सके। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक, अगली यदि हम बात करें वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023, जो हमारा तकनीकी क्षेत्र है उसमें लगातार आप देखिए रोबोट टेक्नोलॉजी के माध्यम से रोबोट के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा। आपको पता होगा केरल में ही जहाँ पे जो मैनुअल स्केचिंग होती है, जहाँ पे जो गटर में सफाई होती है, वहाँ पे रोबोट के माध्यम से, ताकि मानव की जो गरिमा है, जो मानव है, उसके द्वारा बहुतों की ऐसी स्थिति होती थी वहाँ कुछ फंस गया, कोई दिक्कत हो गई तो उनकी मृत्यु तक हो जाती थी। तो इस उद्देश्य से उनको बचाव करने के लिए, इस उद्देश्य से जो बचाव है, साथ ही साथ उनका जो गरिमापूर्ण जीवन है, जो हमारा संविधान भी राइट्स देता है, उसके उद्देश्य से जो इसको लाया गया है वर्ल्ड कांग्रेस रोबोट समिट, वर्ल्ड रोबोट्स जो कॉन्फ्रेंस है 2023, इसको चीन के बीजिंग में आयोजित किया गया है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ताकि रोबोट के प्रति जागरूकता हो सके, लोग इसके जो महत्व है उसको जान सकें, इस उद्देश्य से हुई थी, तो ध्यान दीजिएगा। और घरेलू और विदेशी जो क्षेत्र है, कुल 600 रोबोट का इसमें प्रदर्शनी भी लगाई गई है, उनका प्रदर्शन भी किया गया है, तो याद रखिएगा। ठीक, अगली यदि हम बात करें 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धाम कन्वेंशन 2023, ये कहाँ पे हुआ है, तो मध्य प्रदेश में। धम्म कन्वेंशन मध्य प्रदेश में हुआ। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति जो हमारी महामहिम है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है, तो याद रखिएगा। ठीक, बात करें 2012 में ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था आपका 2012 से प्रारंभ हुआ है, और प्रथम जो हुआ था वो भी एमपी में ही हुआ था। ठीक, तो ये 7वां है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करें तो इन्होंने कहा क्या है, तो इन्होंने क्या है, ध्यायार्थ अनेन इति धर्म, ध्यायार्थ अनेत इति धर्म, यानी कि जो सबको धारण करता है वही धर्म है, जो सब को धारण करता है वही धर्म है, अर्थात ध्यायार्थ अनेन इति धर्म, ध्यायार्थ अनेत इति धर्म, जो सभी को धारण करे वही धर्म है, ऐसा इन्होंने कहा था। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2023 जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था, उद्घाटन इसका राष्ट्रपति जो महामहिम है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हमने आज पूरे शिखर सम्मेलन बताए वर्ष 2023 के शुरू से अंत तक जितने इंपॉर्टेंट सम्मेलन हैं वो सारी चीजों को इसमें कवर किया गया है। ठीक, और सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछता है, जैसे G20 पूछ ले, G7 पूछ ले, SCO समिट अक्सर पूछता भी है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ हुई है, कौन कौन से इसमें सदस्य देश हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यदि इसी तरीके से अच्छे अच्छे कंटेंट और वीडियो आप पसंद आ रहे हैं आपको, तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।